हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। क्या आज आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? डेफिनेटली कमाना चाहिए था आज आपने, अगर आपने व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन की है। क्यों? क्योंकि दो ट्रेड्स दिए थे, दोनों के दोनों सुपर हिट। बैंक निफ्टी के सी दिए थे, पहला वाला ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 50-60 पॉइंट, और दूसरा जो था वो लगभग आप देखोगे 150 के आसपास चला गया। 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में आराम से हमने कमाए। एंड ये कैसे कमाए? तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे ज्वाइन करना है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, और मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा कि आज आपने कितने पैसे कमाए। सो जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार घोने है एंड हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसका मतलब ये भी है कि मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग, थोड़ा बहुत मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको एनालिसिस इंट्राडे का व्हाट्सएप पे बताऊँ तो आप उसको सोच समझ के पेपर ट्रेडिंग करो यार, पेपर ट्रेडिंग करो। रियल ट्रेडिंग भी करना है तो मनी मैनेजमेंट के साथ करो। जो फाइनल फिन निफ्टी का हीरो ज़ीरो ट्रेड था वो मैं कहता हूँ कि इतना बढ़िया नहीं चला, बट एट द सेम टाइम लॉस भी नहीं हुआ। बट दो बड़े ट्रेड्स अब कल है परसों है, हम वापस रॉक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। और देश किस बात की, कल का एनालिसिस देखेंगे कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले आप देखोगे तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, एस.एन.पी देखता हूँ, राइट। एस.एन.पी अगर आप देखोगे तो वाव, गैप अप से ओपन हो गया है, तो एक अच्छा इंडिकेशन है। क्यों गैप अप से, क्यों ऐसे हो रहा है एस.एन.पी में? तो थोड़ा सा लॉजिक समझ लेना। फेड जो है वो रेट हाइक बढ़ाते जा रहा था। अब बुधवार को आज भी कुछ डिसीजन होने वाला है, रेट हाइक बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अब फेड के सामने क्या हो गया, ये बैंक्स ने दुविधा क्रिएट की। ओके, जो ये नल्ले बैंक्स है बैंकक्रप्ट हो गए हैं, लॉस हो रहा है, इन्होंने दुविधा क्रिएट की। और ये एक दो नहीं है, ऐसे 20-30 बैंक्स है। तो फेड अब डर गया कि मैं रेट हाइक करूँगा तो अगर मैं रेट हाइक करूँगा तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आएगा, महंगाई तो कंट्रोल में आएगी, बट ये जो 12-13 नल्ले बैंक है ये पूरा का पूरा अमेरिका को लेके डूबेंगे। तो अब मैं रेट हाइक भी ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं रेट हाइक नहीं करूँगा, कम करूँगा, तो ये इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? फ़िलहाल के लिए मुझे क्या लगता है, फेड डिसाइड करेगा कि मैं अपना रेट हाइक का स्पीड कम कर दूँगा, इतने ज़्यादा गले तक नहीं फंसाऊँगा कि टूट जाए। मैं धीरे धीरे 6 महीने 7 महीने के बाद रेट हाइक करते जाऊँगा। और यही कारण मार्केट, खास करके अगर आप देखो S&P 500, नास्डैक, यही कारण ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रेट हाइक का स्पेस कम हो गया स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा। ओके, तो लॉजिक समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखोगे ना 0.6, बट ये 15 मिनट्स के कैंडल से नीचे जा रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल S&P का दिखाना चाहता था। ओवरऑल अगर आप S&P देखोगे, अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया ना, और ये मोस्टली अगर फेड का डिसीजन अच्छा आया कि रेट हाइक नहीं करना है, तो ये डेफिनेटली 1-2 दिन में तोड़ देगा। और तब से क्या होगा, फिर और कुछ दिनों के लिए हम मार्केट में बुलिश रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट, US मार्केट बुलिश रहेगा। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में बता दिया। होप आपको आइडिया आ गया है कि एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है, इसका इम्पैक्ट कुछ दिनों के लिए इंडियन मार्केट में रह सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा नोट करना, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। चाहिए तो मैं आपको पहले डेली के चार्ट में थोड़ा सा एक व्यू बनाता हूँ। अब आप देखोगे ना डेली के चार्ट में, यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग प्रेशर है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपको स्टिक्स दिख रहे हैं। ओके, और मैंने क्या आपको लास्ट टाइम कहा था कि ये जो है ना, ये यहाँ पे आप देखोगे टच होके मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बुलिशनेस मार्केट में तभी आएगा जब मार्केट 17,800 के ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर्स है,
ये बाय ऑर्डर्स लेके अभी भी कुछ बचे हैं, वो मार्केट में थोड़ा सा तेज़ी ला रहे हैं, उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। थोड़ा ऊपर जाएगा, मे बी 17,400 17,500 वापस नीचे आएगा। ओके, तो ये एक लॉजिक है। 17,800 के बाद अगर डेली में ऊपर गया तो मैं कहूँगा कि यस, मार्केट में अब कुछ दम है, बट उसके पहले ये क्या है, तो थोड़ा सा इधर जाके वापस घूम जाएगा। बट एज अ ट्रेडर क्या हमें डेली चार्ट से कुछ लेना देना है? डेफिनेटली नहीं लेना देना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आवर्ली और 15 मिनट्स चार्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे मदद हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये आवर्ली चार्ट है, फंटास्टिक है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक आप देखोगे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और आज ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है मार्केट ने। अब होना क्या चाहिए, यहाँ पे रीटेस्टिंग होना चाहिए। आप देखो, आपको आवर्ली पे स्टॉप लॉस लगाना है, मैं आपको एक फंटास्टिक स्टॉप लॉस बताता हूँ। जिन जिन को आवर्ली पे लगाना है, ये देखो, ये आपका फंटास्टिक स्टॉप लॉस है। आप 17,020 के नीचे मार्केट जाने के चांसेस बहुत बहुत कम है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ। वापस ध्यान देना, शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ। मिड टर्म के लिए मार्केट कहाँ तक जा सकता है, यानी कि 1 या 2 दिन के आसपास, या 3 दिन या 1 हफ्ते के आसपास 17,500 के आसपास जा सकता है। ओके, अब ये कैसे जाएगा, तो पहले ये क्या करेगा ना, कल के इसमें अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बुलिश मत रहना, डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाना है, बट एक बार बेस्ट आप मूव कब रहेगा, जब ये रीटेस्टिंग करके यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। और जब रीटेस्टिंग भी करेगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मैंने 17,020 का स्टॉप लॉस कहा था ना, वैसे 17,055 का मोस्टली रीटेस्टिंग का स्टॉप लॉस होगा। यानी कि कल सुबह अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है, ओके, बट 17,055 के नीचे नहीं जाना चाहिए और स्पाइक लेके ऊपर जाना चाहिए। और तब जब ये जाएगा तो कौन से लेवल्स क्रॉस करेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। 17,205 क्रॉस करेगा, 17,230 क्रॉस करेगा, ये 2 मेजर जोन्स है, 17,205 और 17,230। और इसके बाद जाएगा ना, तो जैकपॉट आपको मिल जाएगा 17,450 तक। तो मीन्स एक्सपायरी तक मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 205 230 भी आ गया तो भी बहुत बहुत बढ़िया है। ये एक्सट्रीम केस है, तो हम देखेंगे कि ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो कल का ट्रेड कैसे बनता है आप देखोगे ना, ऊपर का ट्रेड कैसे बनेगा, 17,050 का लगभग स्टॉप लॉस। एंट्री कब लोगे, जब यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पाइक मिलेगा, या मैं आपको व्हाट्सअप में बोल दूंगा। अब पहला टारगेट क्या रहेगा, जैसे ही यहाँ पे स्पाइक आएगा, 17,120 का पहला टारगेट, 17,220 का लगभग यही रेंज में दूसरा टारगेट। ओके, और एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफिनेटली समवेयर अबाउट 17,060 टू 17,075 एंट्री आपको मिल सकती है। होप आपको लॉजिक पता चल गया रहेगा। आप शॉर्ट कब जाओगे, बहुत सिंपल, राइट, 17K के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो बेशक शॉर्ट जाना कुछ इशू नहीं है। ओके, पूरा का पूरा गेम प्लान आपको समझ में आया रहेगा। और क्या हम देखेंगे, हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में आपको 15 मिनट्स में ये दिखता रहेगा, ये देखो, ये 15 मिनट्स कि बैंक निफ्टी एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये कौन सी पैटर्न है, तो बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ ही नहीं रहा है, बट आप देखोगे अच्छा खासा चांस है कि कल बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे जा सकता है। तो क्या बेरिशनेस आ गया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये देखो 39,400 के नीचे ही बैंक निफ्टी में बेरिशनेस है और शॉर्ट का ट्रेड है। उसके पहले क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे भी घूम सकता है 39,600 पे। ओके, और अब के बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको देखोगे तो आराम से 200-300 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो 39,600 पे रिवर्सल है, 39,400 के बाद ही बैंक निफ्टी बेरिश है। ओके, याद रखना। और ऊपर के ट्रेड है, मैं कहूँगा थोड़ा सा मॉर्निंग में बच के रहना, क्योंकि ऊपर के ट्रेड को आपको क्या गाइड करेगा, आपको ऊपर ट्रेड लेना ही है, समझो। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन आपको गाइड करेगी। ओके,
जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है आप ट्रेड होल्ड करना। कहाँ तक जा सकता है? तो ये जा सकता है लगभग 40,400 के पास। ओके, तो अब 39,900 चल रहा है, पूरे 500 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन आपका गाइड है। ओके, बट अगर समझो ट्रेंड लाइन से टूट भी गया तो डरना मत। 39,600 और बेरिशनेस कब है? 39,400। तो बैंक निफ्टी पूरा का पूरा डिस्कस किया। आई थिंक आपको अच्छा खासा आइडिया आया रहेगा। एक बार हम फिन निफ्टी देखते हैं। ओके, ये देखो S&P वापस ऊपर चला गया, जैसे मैंने कहा था बहुत ज़्यादा चांसेस है ये ब्रेकआउट होने के। फिन निफ्टी अगर आप देखोगे ना तो फिन निफ्टी एक्चुअली अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा बुलिश है। और फिन निफ्टी का स्टॉप लॉस क्या है? 17,700। ओके, अब नीचे जा सकती है, रीटेस्ट हो सकता है। 17,700 के बाद ही नीचे का सोचना है। इसके पहले कहीं पे भी आपको पुल बैक मिल जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। तो क्या होगा कि ये जाएगा 18K तक, तो बहुत अच्छा बन रहा है। ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, थोड़ा सा ये कर करके। तो कल थोड़ा सा अलर्ट रहना। मार्केट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग। अच्छा खासा मूव कल भी आ सकता है, और ख़ास करके अगर फेड ने कुछ गुगली डाल दिया तो बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो इसी के साथ मैं वापस आपके ये अब भी जैसे ही मेरा ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होगा मैं पहले जाके क्या करूँगा, सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा कि किन किन लोगों ने पैसे कमाए, उधर लाइक करूँगा, लव करूँगा, तो डेफिनेटली हार्ट्स दूंगा। तो डेफिनेटली आप झटपट कमेंट करना। मैं चाहता हूँ कि मैं जिन्होंने कमाया है वो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और एक्साइटेड हूँ कल आपके लिए ऐसे ही फंटास्टिक ट्रेड ढूंढ के निकालने के लिए।